नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में मोदी मंत्रिमंडल मार्च 2022 अपडेटेड नए प्रश्न आए। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, नितिन गडकरी वर्तमान में भारत का सड़क और परिवहन मंत्री हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का पर्यटन मंत्रालय किनको दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जी किशन रेड्डी को। याद रखना है फ्रेंड्स, जी किशन रेड्डी को वर्तमान में भारत का पर्यटन मंत्री बनाया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हम डेली बेसिस पर क्यूज का आयोजन करते हैं। प्रत्येक दिन एक प्रश्न वीडियो के अंत में पूछते हैं। जो सबसे पहले और सही आंसर देते हैं उनका टॉप 10 में नाम शामिल कर लिया जाता है। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपको इससे प्रतिस्पर्धा क्रिएट होगा और आपको याद भी होगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पशुपति पारस जी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, पशुपति पारस जी को भारत का खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बनाया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का कृषि मंत्री कौन है, यानी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को भारत का कृषि मंत्री बनाया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में करंट अफेयर के तौर पे आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। टोटल 30 प्रश्न लिए हैं, तो आउट ऑफ बताइएगा, आउट ऑफ 30 आप कितना स्कोर कर पाए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारे। तो जरूर बने रहिएगा अंत तक। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का ऊर्जा मंत्रालय किनके पास है? एनर्जी मिनिस्ट्री कौन है भारत के वर्तमान में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर आर के सिंह। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आर के सिंह भारत के ऊर्जा मंत्री हैं वर्तमान में, ये आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री, ये तीनों मंत्रालय किनके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी जी के पास। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, प्रहलाद जोशी जी के पास संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्रालय, तीनों मंत्रालय इनके पास है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, होम मिनिस्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह जी। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अमित शाह जी वर्तमान में भारत के गृह मंत्री है, आपको ध्यान में रखना है। और इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। वहीं बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी, आपको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान जी। याद रखना फ्रेंड, धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में भारत के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके, तो इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में किनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय और युवा और खेल मंत्रालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुराग ठाकुर सिंह के पास सूचना प्रसारण मंत्रालय और युवा और खेल मंत्रालय है, आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ पे पीडीएफ डेली बेसिस पर क्यूज का भी आयोजन टेलीग्राम पर भी किया जाता है, तो इसलिए जरूर पार्टिसिपेट भी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। और आपको एडिशनल जानकारी के बता दें, इनके पास आयुष मंत्रालय भी है, ये आप जरूर याद रखिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का कानून मंत्री और संस्कृति मंत्री किन्हें बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किरण रिजिजू को वर्तमान में भारत के कानून मंत्री और संस्कृति मंत्री हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय किनके पास है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास। पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास वर्तमान में भारत का डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से, और पार्टिसिपेट जरूर क्विज में कीजिएगा ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो वर्तमान में भारत का स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया। याद रखना फ्रेंड्स, मनसुख मंडाविया भारत का स्वास्थ्य मंत्री और रासायनिक उर्वरक मंत्री हैं भारत के, ये आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारी उद्योग मंत्री कौन है? हेवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री किन के पास है भारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र नाथ पांडे जी के पास। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, महेंद्र नाथ पांडे जी के पास वर्तमान में भारी उद्योग मंत्रालय उनको दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का रक्षा मंत्री कौन है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है वर्तमान में? तो राजनाथ सिंह हो जाएंगे इसका आंसर। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों का मंत्रालय किन के पास है? तो निर्मला सीतारमण जी के पास वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेट मामले के मंत्रालय दिया गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत का वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्री की बात करें तो आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत का भारी उद्योग, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रिवीजन के तौर पर देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र नाथ पांडे जी, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत का इस्पात यानी स्टील मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आरपी सिंह। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आरपी सिंह वर्तमान में भारत की स्टील मिनिस्ट्री दिया गया है आरपी सिंह जी को, ये आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारत का महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी जी। याद रखना है फ्रेंड्स, स्मृति ईरानी जी भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत का रेल मंत्री, संचार मंत्री और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में रेल मंत्री, संचार मंत्री और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन सारे मंत्रालय अश्विनी वैष्णव जी के पास है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा कपड़ा मंत्रालय, इन सारे मंत्रालय किन के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल के पास। याद रखना फ्रेंड्स, पीयूष गोयल के पास वर्तमान में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा कपड़ा मंत्री है, और उनके पास उपभोक्ता मामलों का भी मंत्रालय है, ये भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत का आदिवासी कल्याण मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन मुंडा को। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अर्जुन मुंडा को वर्तमान में भारत का आदिवासी कल्याण मिनिस्ट्री दिया गया है, ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय किनके पास है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पास, जो कि एमपी के सांसद हैं, मध्य प्रदेश की सांसद हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री कौन है, यानी फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो एस जयशंकर जी वर्तमान में भारत का फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है भारत के? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण राणे जी। याद रखना फ्रेंड्स, नारायण राणे जी वर्तमान में सूक्ष्म और लघु और मध्यम मंत्रालय दिया गया है, उद्यम मंत्रालय उनको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा, भारत का सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वीरेंद्र कुमार जी के पास। याद रखना फ्रेंड्स, वीरेंद्र कुमार जी के पास सार्वजनिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं भारत के वर्तमान में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? जो कि माइनॉरिटी होती है उसके कल्याण मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं भारत के वर्तमान में, ये आप ध्यान में जरूर रखिएगा। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है हमारा,
भारत के श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्री कौन है? वर्तमान में श्रम मंत्री और पर्यावरण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूपेंद्र यादव जी के पास श्रम मंत्री और पर्यावरण मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। तो आखिरी प्रश्न है हमारा, वो भारत के वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी जी के पास वर्तमान में पेट्रोलियम मंत्री हैं भारत के। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। तो चलिए डेली बेसिस पर जो क्यूज के लिए प्रश्न पूछते हैं उसको आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बताना है एनसीईआरटी के नए महानिदेशक कौन है? आपको कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताना है जो लेटेस्ट अभी बने हैं एनसीईआरटी के, नेशनल एजुकेशन ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपको बताना है महानिदेशक कौन बने हैं। तो चलिए विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो जो भी विनर हुए हैं उनको gk.com परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो पहले नंबर पर सोनम भारती जी हो जाएंगे, दूसरे नंबर पर वाईटी वोगेश जी जो डेली बेसिस पर रहते हैं, तीसरे नंबर पर काजल चंदेल जी, चौथे नंबर पर श्रेया यादव जी, पांचवें नंबर पर सौरभ यादव जी, छठे नंबर पर आपके हो जाएंगे शिवम ठाकुर जी, और बात करें सातवें नंबर पे तो प्रशांत जी हो जाएंगे सातवें नंबर पर जो डेली बेसिस पर भी रहते हैं, सलोनी पांडे जी भी रहती हैं, और रोमंत राम हो जाएंगे नौवें नंबर पर, 10वें नंबर पर MK शर्मा। तो सारे विनर के नाम की घोषणा है। तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपना नाम चाहते हैं अगले वीडियो में डालने के लिए तो जरूर बताइएगा सबसे पहले और सही आंसर। तो खैर आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।